दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छुआछूत पर आधारित कहानी ढाई अक्षर प्रेम का भाग 2। पुत्र की बात आज उन्हें सही लग रही थी, पर वे चाह कर भी दिल की बात जुबां पर नहीं ला पा रही थी। नहीं कह पा रही थी कि तू ठीक कह रहा है बेटा। आज तक व्यर्थ ही मैं इन ढकोसलों में पड़ी रही। मैं भूल गई थी कार्य ही इंसान को महान बनाते हैं। कैसी हैं माँ जी आप? डॉक्टर ने अंदर प्रवेश करते हुए कहा। अब ठीक हूँ, तुमने बचा लिया, वरना माँ जी ने चौंकते हुए कहा। माँ जी, मुझे नहीं, अपनी बहू और रामू को धन्यवाद दीजिए। यदि ये समय पर आपको यहाँ नहीं ला पाते या रामू अपना खून ना देता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता, डॉक्टर विनय ने उनसे कहा। माँ जी सोच रही थी कि डॉक्टर सच ही कह रहे हैं। अनुज्ञा, जिसे पुत्र ना दे पाने के लिए वे सदा कोसती रहीं, आज उसी ने बेटा बनकर उनकी सेवा की तथा जिस रामू को सदा हिकारत की नज़र से देखती रहीं, उसी के खून से उनकी जान बच पाई। दूसरे दिन वे अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई। रामू अपने नियमित समय पर काम करने आया। उसे देखकर पलंग पर लेटी माँ जी ने कहा, आ बेटा, इधर आ मेरे पास। नहीं माँ जी, आप कहाँ हम। अपने पास बुलाकर हमें और शर्मिंदा ना कीजिए। वह तो मेम साहब अकेली परेशान हो रही थी, इसलिए हमें आपको छूना पड़ा, वरना, यह कहकर वह चला गया। आशा के विपरीत माँ का रामू के प्रति सद्व्यवहार देखकर सभी हतप्रभ रह गए, किंतु रामू की प्रतिक्रिया सुनकर मेरे मन में मंथन चलने लगा। सदियों से चले आ रहे इस भेदभाव को मिटाने में अभी बहुत वक्त लगेगा। जब तक अशिक्षा रहेगी तब तक जाति पाति की इस खाई को पाट पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव सा है। रामू जैसे लोग सदा हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे तथा जब तक हीन भावना रहेगी उनका उत्थान नहीं हो पाएगा। उनकी इस हीनता को आरक्षण द्वारा नहीं बल्कि शिक्षा द्वारा ही समाज में जागृति पैदा कर दूर किया जा सकता है। आश्चर्य तो इस बात का है कि आरक्षण के बल पर इनका उत्थान चाहने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि आरक्षण के द्वारा इन्हें दबे कुचले लोगों का नहीं बल्कि इनके उन भाइयों का ही फायदा हो रहा है जो पहले से ही इसका लाभ प्राप्त कर अच्छी स्थिति में आ गए हैं। इनमें से कुछ लोगों को तो यह भी पता नहीं होगा कि सरकार के द्वारा इनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। दूसरे दिन से माँ जी के व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन आ गया था। कमली उनके कमरे में सफाई के लिए गई तो उससे उन्होंने कहा, कमली, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। कमली को अपनी ओर आश्चर्य से देखते देख बोली, अरे ऐसे क्या देख रही है? मैंने कहा, एक गिलास पानी ले आ। अभी लाई माँ जी। तेरी बेटी काजल क्या कर रही है? पानी पीकर गिलास पकड़ाते हुए पूछा। क्या करेगी माँ जी? पढ़ना चाहती है, पर हम गरीबों के पास पैसा कहाँ। लड़के को तो उसके बापू ने स्कूल में डाल दिया, पर इसको स्कूल में डालने के लिए कहा तो कहता है लड़की है, इस पर खर्चा करने से क्या फायदा। लड़की है तो क्या हुआ, अगर पढ़ना चाहेगी तो इसकी पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगी। सच माँ जी? हाँ कमली, एक लड़की का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह अपने बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। अगर वह पढ़ी लिखी होगी तभी वह अपने बच्चों को उचित संस्कार दे पाएगी। हम सभी माँ जी में आते परिवर्तन को देखकर अति प्रसन्न थे। उनकी टोका टाकी कम होने से शीतल और शैलजा भी काफ़ी प्रसन्न थीं। स्कूल से आने के बाद वे अपना काफ़ी समय दादी के साथ बिताने लगी थी।
यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने अनुज्ञा से भी कहा, अनुज्ञा, अगर तू कोई काम करना चाहती है तो कर ले, घर मैं देख लूँगी, कमली तो है ही। ठीक है माँ जी, प्रयत्न करती हूँ। रामू से भी वह अब सहजता से बातें करने लगी थी। एक दिन रामू खुशी खुशी घर आया, बोला, माँ जी, चंदू को अपने हाथों से मिठाई खिलाते देख कर वह सोच रही थी, रिश्ते खून के नहीं दिल के भी होते हैं। अगर ऐसा ना होता तो मेम साहब आज मैं काम नहीं करूँगा। बहू को अस्पताल ले जाना है, वह पेट से है, दर्द उठ रहे हैं। शाम को उसने पुत्र होने की सूचना दी तो माँ जी ने उसके हाथ में 100 रुपए का नोट पकड़ाते हुए कहा, जा मोहल्ले में मिठाई बंटवा देना। उसके जाने के पश्चात अनुज्ञा को 500 रुपए देते हुए सासू माँ ने कहा, बहू, इन रुपयों से बच्चे के लिए कपड़े ले आना। एक दिन उन्होंने अमित से कहा, बेटा, रामू के लिए तो मैं कुछ कर नहीं पाई, पर सोचती हूँ उसके पोते के लिए ही कुछ करूँ। आप क्या करना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि इसकी पढ़ाई का खर्चा भी मैं उठाऊँ। इसका दाखिला भी किसी ऐसे वैसे स्कूल में नहीं, बल्कि अच्छे स्कूल में हो, तथा तुम स्वयं समय समय पर ध्यान दो। ठीक है माँ, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। पर क्या बेटा, तू सोच रहा होगा कि मेरे अंदर इतना परिवर्तन कैसे आया। बेटा, मानव मन जितना चंचल है उतना ही परिवर्तनशील। उस दिन की घटना के बाद से मेरे मन में हर दिन उथल पुथल होने लगी है। जितना सोचती हूँ उतने ही मुझे अपने कर्म धिक्कारते प्रतीत होते हैं। जिस बहू को सदा नकारती रही उसने बेटी की तरह मेरी सेवा की। रामू, जिसे सदा तिरस्कार करती रही, उसने मेरी जान बचाने के लिए अपना खून तक दिया। और जिन नातिनों को लड़की होने के कारण कभी प्यार के लायक नहीं समझा, उन्होंने मेरा प्यार पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर अपनी मानसिकता के कारण उनके निस्वार्थ प्यार को नकराती रही। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ बेटा। तुमने ठीक कहा था बेटा, सभी इंसान एक जैसे ही होते हैं। हम स्वयं ही अपनी सोच के अनुसार उन्हें अच्छा या बुरा, उच्च या नीच मान बैठते हैं। मेरे मन में आजकल कबीर दास जी की वाणी रह रहकर गूंजने लगी है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भाया न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। वास्तव में जीवन मात्र से प्रेम करना तथा अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाना ही इंसानियत है। जब से मुझे सहज मानव धर्म समझ में आया है, तब से मैंने मन ही मन निश्चय किया है कि मैं स्वयं में बदलाव लाने का प्रयत्न करूंगी। व्यर्थ के रीति रिवाज या ढकोसलों को, जिनकी वजह से दूसरों को दुख पहुंचता है, अपने मन से निकालने का प्रयत्न करूंगी। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। काजल की पढ़ाई का खर्चा देने की बात तो तुमसे पूछे बिना ही मैंने कर दी। एक नेक काम और, अगर तुम ठीक समझो तो, क्योंकि मेरे बाद तुम्हें ही मेरी यह जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। माँ, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। हमें आपके साथ और आशीर्वाद की सदा आवश्यकता रहेगी, पर इतना अवश्य विश्वास दिलाते हैं कि जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। अमित ने कहा था। चाय के उबलते पानी की आवाज़ ने अनुज्ञा के विचारों के भंवर में विघ्न डालकर उसे अतीत से वर्तमान में ला दिया। विचारों को झटक कर शीघ्रता से नाश्ता निकाला, चाय बनाकर कप में डाली तथा कमरे की ओर चल दी। माँ जी को चंदू को अपने हाथों से मिठाई खिलाते देखकर वह सोच रही थी, रिश्ते खून के नहीं दिल के भी होते हैं। अगर ऐसा न होता तो इतने वर्षों बाद हम सब एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। कासिमपुर में तो हम सिर्फ 5 वर्ष ही रहे, पहले पत्रों के जरिए तथा बाद में मोबाइल के जरिए आपस में जुड़े रहे। पिछले महीने ही काजल का विवाह हुआ, हम सभी गए थे।
हमें देखकर कमली की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। काजल और उसका पति विक्रम एक ही स्कूल में अध्यापक है। रामू तो नहीं रहा, पर चंदू के जरिए उससे परिवार से भी हम जुड़े रहे। पिछले वर्ष जब शीतल का विवाह हुआ तो कमली और काजल के साथ चंदू के माता पिता ने विवाह की तैयारियों में काफ़ी मदद की थी। शीतल जहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वहीं शैलजा मेडिकल के अंतिम वर्ष में। आज माँ जी दोनों की प्रशंसा करते हुए आघाती नहीं है। दोनों ने ही उनको बेहद प्रिय हैं। माँ जी ने जो निश्चय किया उसे क्रियान्वित भी किया। लोग कहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ इंसान अड़ियल या जिद्दी होता जाता है, पर माँ जी ने यह सिद्ध कर दिया, अगर इंसान चाहे तो हर उम्र में स्वयं को बदल सकता है, पर इसके लिए उसे अपने झूठे अहंकार को त्याग कर प्यार के मीठे बोलों को अपनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।